नमस्कार दोस्तों, संतोषी एजुकेशन आईएएस में आपका स्वागत है। एग्ज़ाम कहीं का, क्वेश्चन यहीं का होगा। ठीक है, एग्ज़ाम कहीं का, क्वेश्चन यहीं का, यानी कि आंसर भी यहीं का। हमने लास्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम इसके आगे के करेंगे। ठीक है, चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। पिछली वीडियो में हमने पीलिया देख लिया था। ठीक है, पीला किसके कारण होता है? यकृत के में होता है। ठीक है, और अब नेक्स्ट करेंगे अरक्ता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? ठीक है, अरक्ता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? हीमोग्लोबिन की, हाइगोग्लोबिन की, कोलेजन की, या फिर मायोसिन की। ठीक है, तो जो अरक्ता होती है इसमें आपका हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। स्मॉल पॉक्स होने के क्या कारण है? चेचक होने के क्या कारण है? रूबियोला वायरस, वेरिसेला वायरस, वेरिओला वायरस, या फिर मिक्सो वायरस। तो चेचक किस लिए होता है, किसके वायरस के कारण होता है? तो ये आपका वेरिओला वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? वेरिओला वायरस के कारण होता है। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण पीला होता है? ठीक है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण पीला हो जाता है? जेथोफिल के कारण, राइब्यूलोस के कारण, राइबोफ्लोविन के कारण, या फिर कैरोटीन के कारण। तो गाय का दूध पीला क्यों दिखता है? तो ये कैरोटीन की मात्रा उसमें पाई जाती है, इसलिए गाय का दूध पीला दिखता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? प्लेग, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, या फिर हैजा। ठीक है, वायु के माध्यम से कौन सा रोग फैलता है? तो वो आपका है प्लेग है। ठीक है, क्या है? प्लेग है। इनमें से वसा कौन विलय नहीं होता? वसा में कौन सा विलय नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी, या फिर विटामिन के। ठीक है, तो वसा में कौन सा विटामिन विलय नहीं है? तो के विटामिन वसा में विलय नहीं होता है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप क्या कहलाता है? P13, Co16, C14, या P32। तो कैंसर के उपचार के लिए रेडियो आइसोटोप कौन सा उपयोग में लाते हैं? ठीक है, एक सेकेंड, आई थिंक मैंने यहाँ पे विटामिन के बोला है, राइट? हाँ, तो विटामिन क्या पूछा गया है? वसा में विलय नहीं होता है। ठीक है, तो वसा की बात हो रही है यहाँ पे। विटामिन बी है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, विटामिन बी है। ठीक है, विटामिन बी विलय नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, विटामिन बी। तो ये कैंसर के उपचार कौन सा प्रयुक्त नहीं होता है? ठीक है, तो ये कौन सा है आपका? ये है CO16। ठीक है, ये प्रयुक्त होता है, मतलब उपयोग में लिया जाता है। ECG क्या है? इलेक्ट्रोसिफ्लोग्राफ, एंडोस्कोपोग्राफ, या इलेक्ट्रॉन कार्डियोग्राफ, या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, तो ECG जनरली क्या होता है? तो ये होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? हेपेटाइटिस, HIV, टाइफाइड, या मलेरिया। ठीक है, तो ये कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? ठीक है, तो टाइफाइड रक्त के द्वारा नहीं फैलता है। तो यहाँ पे ये दूसरा वही पेज लग गया है। ठीक है, तो हम चलते हैं। 58 क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए हैं। 58 के बाद हम करेंगे 59। पित्त ज्वार संचालित किया जाता है किसके द्वारा? पित्त ज्वार किसके द्वारा संचालित किया जाता है? हेमोगोगस या ईडीज के द्वारा, एनोफ्लीट के द्वारा, घरेलू मक्खी के द्वारा, या क्यूलेक्स के द्वारा। तो जो ज्वार होता है, पित्त ज्वार, तो वो किसके द्वारा संचालित किया जाता होता है मतलब? ठीक है, तो वो होता है आपका हेमोगोगस या ईडीज के द्वारा होता है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? ठीक है, मानव शरीर में जो संक्रमण को कौन सा विटामिन रोकता है? क्या वो विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन बी है, या फिर विटामिन डी है? तो मानव के शरीर में संक्रमण कौन रोकता है?
वो आपका है विटामिन ए है। ठीक है, कौन है? विटामिन ए है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? ठीक है, आप सब्जी को काट लीजिए, उसके बाद धो लीजिए, तो उसमें से विटामिन जो है मात्रा है वो सारी भी धुल जाती हैं। तो वही पूछा गया है, कौन सी विटामिन धुल जाती हैं। इसलिए कहते हैं सब्जी को बिना काटे पहले ही धोना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा विटामिन है? क्या वो विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, या फिर विटामिन ई है? ठीक है, तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ठीक है, विटामिन सी नष्ट हो जाता है। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में हो जाता है, क्या होता है? विटामिन C6 की कमी से पुरुषों में कौन सा रोग देखने को मिलता है? रिकेटस, बेरी, स्कर्वी, अरक्तता। ठीक है, तो B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? अरक्तता होता है। ठीक, अरक्तता होता है। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? डायबिटीज़ मेलिटस, डायबिटीज़ इन्फेक्टस, डायबिटीज़ इंसिपिडस, या फिर डायबिटीज़ शुगरेंस। ठीक है, तो जिस बीमारी में रक्त का शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम पूछा गया है, तो उसका नाम है मेलिटस। ठीक है, डायबिटीज़ मेलिटस है। मीना माता रोग का कारण क्या है? पारा, शीशा, केडियम, या फिर जस्ता। ठीक है, मीना माता के रोग का कारण क्या होता है? तो वो होता है आपका पारा। ठीक है, पारा होता है। निम्नलिखित में से आनुवांशिकी रोगों में से कौन यौन संबंधित है? ठीक है, कौन सा रोग यौन संबंधित है? हीमोफीलिया, टे सेक्स व्याधि, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हाइपरटेंशन। ठीक है, इनमें से आनुवांशिक रोगों में कौन सा यौन संबंधित है? ठीक है, तो वो है हीमोफीलिया है। EEG से जिस अंग का कार्य प्रणाली प्रकट होता है वह कौन सा है? हृदय, कान, मस्तिष्क, या फिर यकृत। ठीक है, कौन सा होता है? वो होता है आपका मस्तिष्क होता है। ठीक है, मस्तिष्क होता है। किस तत्व की कमी के कारण घोंघा रोग हो जाता है? घोंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? नाइट्रोजन, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस। तो किस तत्व की कमी से घोंघा रोग होता है? तो ये होता है आपका आयोडीन की कमी से। ठीक है, आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन कमी से। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? ठीक है, दूध में मिठास कौन से किसके होने से मिठास आती है? सुक्रोज, लैक्टोज, कैरोटीन। ठीक है, तो दूध में मिठासा किस कारण होती है? लैक्टोज अम्ल के कारण होती है। ठीक है, लैक्टोज के अम्ल के कारण होती है। घात करो और छिप जाओ के नाम से विख्यात विषाणु कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट है, VIP श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, ये है ARA, एक सेकेंड, ASV, HIV। ठीक है, तो SAV विषाणु, HIV विषाणु, डाबोर विषाणु, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। घात करो और छिप जाओ के नाम से कौन से विषाणु को जानते हैं? तो वो आपका है एक सेकेंड, ये A नहीं था भाई, R है, सॉरी माफ़ कीजिए, R है यहाँ पर। ठीक है, R। ठीक है, RSV, हाँ ठीक है, RSV है। ठीक है, RSV है। RSV विषाणु का नाम है घात करो और छिप जाओ। ठीक है, तो इसका नाम है, ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है? एग्लूटिन, मायोसिन, कैसीन, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो कौन सा विटामिन मिलता है? कैसीन मिलता है। दूध में क्या मिलता है? कैसीन मिलता है दूध के प्रोटीन में। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? एनोक्सिया,
एनीमिया, ल्यूकेमिया, सेफ्टिसीमिया। ठीक है, तो इस रोग को क्या कहते हैं? कहते हैं ल्यूकेमिया कहते हैं। ठीक है, कोलेस्टेरोल क्या है? कोलेस्टेरोल क्या है? पर्णहरित का प्रकार है, क्लोरोफॉर्म का एक नया यौगिक है, जंतु वसा में उपस्थित वाष्य अल्कोहल है, या फिर क्रेमियम लवण है। ठीक है, तो कोलेस्टेरोल क्या है? तो ये आपका है जंतु वसा में उपस्थित वाष्य अल्कोहल है। ठीक है, तो हम यहीं पे कर देते हैं, छोड़ते हैं यहीं पे क्वेश्चन, और यहाँ पे आपका 72 क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ठीक है, ये आपका यही वाला पेज यहाँ पे रिपीट हो गया था। ठीक है, और बाकी आपका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। आपने जो भी इसके 3 पार्ट किए हैं हमने, उसके आंसर आपको इसमें दिए हुए हैं। आप PDF टेलीग्राम से ले सकते हैं, वहाँ से आपको इसकी आंसर सहित मिल जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस खुद भी कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आगे हम बता दूं, आगे हम क्या करेंगे, आगे हम कोशिका विज्ञान देखेंगे, कैटोलॉजी को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कैटोलॉजी की देखेंगे, है ना। मैं आपको पूरी साइंस कराऊंगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 61 पेज है। कितना है? 61 पेज है। ठीक है, 61 पेज है, तो आपका पूरा साइंस का क्वेश्चन यहाँ पे कवर होने वाला है। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कहीं का भी हो, आंसर यहीं का होगा, इसकी चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, आंसर यहीं से फंसने वाला है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भविष्य की वीडियो के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।